ये फरवरी का महीना, कहीं कोई इंतजार करता रह गया लेकिन वो नहीं आई, और कहीं इंतजार की घड़ी खत्म हुई और नई वैकेंसी की खबर आई। कोई उसे अपना बनाने के नुस्खे खोजता रहा और कोई सही गाइडेंस पाकर प्रिपरेशन में आगे बढ़ता चला गया। किसी का किसी खास को चॉकलेट देने का सपना अधूरा रह गया, और कोई सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटने का संकल्प ले रहा है। अगर इस बार सिलेक्शन हो गया ना तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। तो भाई उसका पीछा छोड़ो और उसके जैसे बनो। सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करो और प्रिपरेशन के लिए सुपर कोचिंग को चलो। और अभी तो सुपर कोचिंग पर चल रहा है एंड ऑफ फरवरी सेल, जहां आपको सभी सुपर कोचिंग कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट सुपर कोचिंग। देखो, बहुत सारे बच्चों को जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सामने सी सेक्शन एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। सी सेक्शन को कैसे इंप्रूव करें, सी सेक्शन में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करें, इस चीज को लेकर मेरे पास ना बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर हम सी सेक्शन को कैसे इंप्रूव करें। तो देखो, इस छोटे से क्विक से सेशन में मैं वही डिस्कशन करूंगा कि अभी हमारे पास एक काफी लंबा टाइम बचा हुआ है, 3 से 4 महीने बचे हुए हैं। इसमें जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उन कंसेप्ट को लेकर सी सेक्शन में आने वाले क्वेश्चंस पर हम कैसे अपनी कमांड को बहुत अच्छा करें, वही चीज मैं आप लोगों से यहां डिस्कशन में रखूंगा। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मेरी फ्री क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। आप लोग टाइम नोट कर लो। 9:30 बजे होती है मेरी क्लास फ्री। दोनों क्लास फ्री है। एक क्लास हमारी यूट्यूब पर जाती है 6 बजे और दूसरी क्लास हमारी जाती है टेक्स्ट बुक ऐप पर 9:30 PM पर। सब लोग जो है इन क्लास को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से तुम्हें पता लगेगा कि कितना डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं और सेक्शन सी हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके साथ साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं क्लास नोट्स, डिस्कशन, डाउट्स, जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके कंसर्न हैं, वो मैं भेजता हूं और मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो ये चैनल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस एक स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं CSI नेट की जून के लिए, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करिएगा। अब लास्ट एक बात, हमारी सेल का आज आखिरी दिन है। ठीक है ना। आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं सेल के। तो आप जो है अगले जून तक का सब्सक्रिप्शन जो है वो केवल 12,749 रुपए में ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोड यूज करते हो ललित पी, तो यही सब्सक्रिप्शन आपको 9,000 समथिंग 100 रुपीज में मिल जाएगा। तो ये कोड यूज करना ना भूले। ऑलरेडी वहां एक कोड लगा होगा, उस कोड को हटाकर आपने इस कोड को यूज करना है एंड यू विल गेट द ऑफर। बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा। दोबारा ये ऑफर हमारा नहीं आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के इंप्रूवमेंट की। देखो, अगर हम लोग बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं जनरली वो या तो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है, और क्वेश्चन जो है लेंदी होते हैं। ये दो चीजें हमारे सामने जो है आती हैं जब हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हैं। अब हमने करना क्या है? सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने अगर कोई कंसेप्ट पढ़ा है, जैसे मैंने अभी जो है आप लोगों को DNA रेप्लिकेशन कवर कराया है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं। हम लोगों ने अभी DNA रेप्लिकेशन कवर किया है। तो अगर ये मान के मैं चल रहा हूं कि जो मेरा सेक्शन सी है, ठीक है, मैं उसमें DNA रेप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, बड़े क्वेश्चंस को। सबसे पहला तरीका क्या होता है मेरे पास में कि मैंने कंसेप्ट पढ़ लिया। नाउ मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाता हूं और प्रीवियस ईयर में भी जो रिसेंट क्वेश्चन है 2023 में जो हमारा पेपर हुआ है दिसंबर में या जून में, आप जरूर करिएगा इसको ना, जो हमारा पेपर हुआ है, ठीक है ना, उसके में DNA रेप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको सेलेक्ट करता हूं क्योंकि लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, या 2022 के भी मैं ले सकता हूं। अब मैं उन क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मुझे उन क्वेश्चन का आंसर नहीं बनाना है, मुझे बस समझना है कि वो जो क्वेश्चन वहां दिया गया है उस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है और कितना डेप्थ में पूछा गया है और किस तरीके से पूछा गया है। 3 चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। इंफॉर्मेशन क्या है, डेप्थ कितनी है और किस वे में पूछा गया है। पहले आंसर बनाने के चक्कर में आधे बच्चे क्या करते हैं, बस क्वेश्चन है आंसर बन जाए किसी तरीके से। अरे ठीक है, आंसर तो बन जाएगा। अगर आंसर बना लिया आपने सारे PYQs तो भी
फायदा नहीं होगा, खाली आंसर बनाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट तो होगा नहीं सीएसआईआर नेट में। अब जब क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं होगा सीएसआईआर में, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर जान लेने भर से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कंसेप्ट जरूर रिपीट होगा। जो चीजें एक बार एक क्वेश्चन में आ चुकी है उसी के आसपास की चीजें, या जो इंफॉर्मेशन इस बार वहां पूछी थी उसकी अपोजिट इंफॉर्मेशन देकर पूछ ले। इस बार राइट स्टेटमेंट पूछा था, तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट थे अगली बार उनको देकर पूछ ले इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। या इस बार जो हमारे राइट स्टेटमेंट जो रॉन्ग स्टेटमेंट थे, ठीक है ना, या राइट स्टेटमेंट थे, मतलब मैं कह रहा हूं कि रिवर्स करके वो पूछ ले। तो आज जब मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं और उसके 4 ऑप्शन है, लेट्स से 4 में से 1 इनकरेक्ट है, 3 करेक्ट है, ठीक है ना। उसने पूछा क्वेश्चन में कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, बहुत बार ये पूछता है। तो मान लीजिए 4 ऑप्शन है मेरे पास में, इन 4 में से ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है, लेकिन ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 तो करेक्ट है ना। ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है ना मेरे लिए भाई, ये एक इंफॉर्मेशन है ना मेरे लिए। हो सकता है कि अगली बार वो इन 3 स्टेटमेंट के साथ जो है एक कोई गलत स्टेटमेंट देके ये पूछ ले कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो, पर पूछ रहा है। तो मेरे लिए उस क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, रेदर देन नोइंग द आंसर ओनली। आंसर तो सीएसआर की वेबसाइट पर लिखे हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनके आंसर है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर भी है। पर खाली आंसर भर जान लेने से कुछ नहीं होगा ना। इसको रीड करो, समझो कि क्या कंसेप्ट, क्या पॉइंट पूछ रहा है, और यही चीज जो भी टॉपिक आपने तैयार किए हैं उस पर अप्लाई करो, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि आपका जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है उसका आंसर देने के लिए, तो यहां पर जो राइट स्टेटमेंट है उनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, क्योंकि वो राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। और जो गलत स्टेटमेंट है उसको भी बना के लिख लो कि ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा आप कर लेते हो 2000 फिलहाल के लिए 2015 से लेकर 2023 तक के पेपर में जो भी हमारी इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेते हो, और उन चीजों को किसी स्टैंडर्ड बुक से या एक प्रॉपर नोट से तुम पढ़ लेते हो, तो सोचो ना, तुम्हारे लिए वो कंसेप्ट का जानना, अब कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी तुम जान चुके हो। अब तुम्हारे लिए आंसर के जानने की जरूरत नहीं है, आंसर तुम खुद पे खुद निकाल दोगे। तो अब से ऐसा करना आप लोगों ने कि जो भी बड़े क्वेश्चन, जिस कंसेप्ट को आपने पढ़ा है, जो एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को केवल इसलिए पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितना डेप्थ में पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है, बस वो इंफॉर्मेशन अपने पास रखो। उन इंफॉर्मेशन को अपने नोट्स में ऐड करो, तुम देखोगे तुम्हारा सी सेक्शन सबसे टॉप पे चला गया। अगर खाली आंसर जानोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और मैं हूं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के लिए, यहां आइए, कोई भी क्वेरी हो पूछिए, किस तरीके से आपने उन क्वेश्चन को सोल्व करना है पूछिए। सी सेक्शन को टॉप पर ले जाइए, 50% आता है आपका सेक्शन सी, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आया ये मेरी बात, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और करोगे तो आप देखोगे कि एक ही महीने के अंदर, शुरुआत तो करके देखो ना, एक टॉपिक लेके देखो, कोई भी एक टॉपिक, उसके पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन बड़े, उनको समझने की कोशिश करो, एंड देन दो कोई भी मॉक टेस्ट तुम लोग दीजिए जरा, यू विल फील कि हाँ अब बहुत अच्छे से हर चीज हमें समझ में आ रही है, ठीक है ना। एंड फाइनली सेल का आखिरी दिन है, जरूर यूज करिएगा कोड, बहुत सस्ते में आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू, बाय बाय।